वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। और किसी चीज की अहमियत, किसी चीज का महत्व आपको अपने आप से समझ नहीं आएगा। उसको समझना है तो जिसके पास वो चीज ना हो उसको दे, तो आपको समझ में जाएगा कि आप क्या है। अगर आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है तो उसका तरीका बड़ा आसान है। जो चीजें आपको हासिल है, आपके पास है, वो ये देखिए कि वो चीजें किसके पास नहीं है और उस व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति का आप अध्ययन करिए। आपको अपने आप पर आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। तो तुझे बनाने के अंदर ये भी नहीं मैं तो ऐसा कर रहा, मैं तो ऐसा। तो जो आपके पास है उसका महत्व आपको तब समझ में आएगा जबकि वो चीज दूसरे के पास, जिसके पास नहीं है, उसको आप उससे मिलोगे कि उन अभावों की वजह से वो कैसा जीवन जी रहा है और आपको वो सब चीजें ऑटोमेटिकली मिली और आप उसका महत्व नहीं करें। तो जो मानव शरीर है, जो उसका मस्तिष्क है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रचना है। उसको अभी मानव शरीर के विषय में लोग पूरा, वैज्ञानिक भी पूरा नहीं जान पाए, क्योंकि बहुत सी चीजें पाई जाती हैं उसमें जिनका अस्तित्व होने को वो नकारते हैं। इनका पूरा जो ज्ञान विज्ञान है वो फिजिकल है। और हमारे यहां क्या है, मनुष्य का अध्ययन कैसे किया गया है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, वो कौन सा काम क्यों करता है, अंदर क्या है मनुष्य की, शरीर में क्या है, ये अध्ययन इन्होंने किया, वो हमारे यहां भी किया है। पर वो फंक्शन कैसे करता है, क्यों और कैसे करता है, पूरा वो अध्ययन हमारे यहां किया है। योग दर्शन में यही सब है, कहां से कैसे प्रभावित होता है, क्या फंक्शन, कौन से शरीर का अंग क्यों कैसे काम करता है, सारी चीजें हमारे यहां बहुत अंदर तक जानकर और अध्ययन किया है मानव। तो बहुत अद्भुत रचना है वो मानव शरीर, और उसमें मस्तिष्क उसका बहुत अद्भुत रचना है। ना समझ में आने योग्य। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने दूसरे वैसे की व्यक्ति के विषय में सब कुछ जान लिया है और उसको पूरी तरह समझता है। नहीं दावा कर, क्योंकि आप अपने आप को पूरा नहीं समझ पाते। आपका अगला स्टेप क्या होगा ये भी आपको ठीक से समझ में नहीं आता, तो दूसरे का क्या समझ में आएगा। आप वो अगले क्षण पर निर्भर होती है, अगले क्षण में परिस्थिति क्या होगी, है ना भाई।
अगर अगले क्षण में छींक आने वाली है तो हम रुमाल निकालने रहे होंगे, है ना। ये कुर्सी गिरने वाली होगी तो हम अपने आप को गिरने से बचा रहे होंगे। तो हमारा तो बहुत सब है कि हम बैठे हैं तो हम बोल ही रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, पर अगले क्षण अगर ऐसी कोई चीज हो जाए चेंज तो हम फिर वो कर रहे होंगे। तो क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं चल रहे, दूसरे लोग भी तो हमें प्रभावित कर रहे हैं, अन्य लोग भी हमें प्रभावित कर रहे होते हैं, केवल हम अकेले नहीं जी रहे हैं। यहां हमारे एक्शन को अन्य लोग भी प्रभावित करते हैं। तो हम कब किससे प्रभावग्रस्त होंगे और उसके हिसाब से हमारा एक्शन क्या होगा ये हमें नहीं पता रहता। हमें अपने बारे में मालूम कि हम ये करेंगे, पर अन्य लोगों का क्या रिएक्शन होगा, उनका एक्शन क्या होगा, वो चूंकि हमें 100% नहीं पता होता, इसलिए अगले क्षण के बारे में हमें इसी चीज से नहीं मालूम होता। लाइट गोल हो जाएगा तो अगले क्षण हम बोलेंगे कि हम ये नहीं समझा रहे होंगे, बोलेंगे मोमबत्ती का, बात हमारी पूरी बदल जाएगी, है ना भाई, लाइट की व्यवस्था करो। तो ये क्या है, ऐसी चीज है जो कि अपने कंट्रोल की नहीं है ना, पर रिएक्ट हमें तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो लाइट चाहिए। ऐसा ही जीवन में होता है, कुछ चीजें आप तय करते हैं, कुछ चीजें दूसरे लोग तय करते हैं, आप क्या करेंगे, उनका भी तो अस्तित्व है ना। कुल मिलाकर आपको अपना एक्शन डिसाइड करना पड़ता है। तो मानव शरीर और मानव मस्तिष्क बड़ा अद्भुत है, वो सारे एडजस्टमेंट इतने फास्ट करता है, कई बार आदमी पिकअप ही नहीं कर पाता कि उसने किस व्यक्ति की किस बात से क्या जानकर और क्या निर्णय ले लिया, कब कौन सा निर्णय बदल लिया। इतना फास्ट होता है ये प्रक्रिया कि वो समझ में नहीं आता। जो मानव स्वभाव को जितना अच्छा समझता है उतना फास्ट चेंज कर लेगा, अपने आप को चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत फास्ट संकेत समझता है। हमारा पूरे जो शरीर बना है वो उसके अंदर जो शक्ति रखी गई उसने समझने की, वो बड़ी अद्भुत है। ये ईशान ने इसी सृष्टि जो है वो की है। जो हमारे जो मस्तिष्क है उसके कॉन्शस, सब कॉन्शस और पैरा कॉन्शस, हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉन्शस, सब कॉन्शस और पैरा कॉन्शस, वो आपको भूलती नहीं। बेसिक चीजें क्या है कि सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए, है ना। तो अपने आप को आप क्या हो ये आप जब समझना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम मस्तिष्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या है। ये सब बेसिक चीजें हैं, इतना में काम चल जाएगा। चेतन के विषय में ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए आप, क्योंकि उसका ही उपयोग करते हो आप। तो नेक्स्ट चीज आपको रहेगी अचेतन। पर चेतन क्या है, चेतन में क्या चीजें रहती हैं, उसके भी 3 पार्ट जैसे कई बार बताया गया है ना, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 3 चीजें हैं जो प्रमुख रूप से हमारे निर्णय लेने में, काम करने में काम आती है, उपयोग होता है इनका। चित्त, बुद्धि और अहंकार, है ना, यही कंट्रोलिंग पूरी है। अगर हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं है वो हमारा इन तीनों में ही कमी, क्योंकि बाद में अचेतन वाली चीज तो बाद में शुरुआत होगी। जो आपके पास है अभी आप उसी का पूरा उपयोग नहीं कर रहे, आप वही मैनेज नहीं कर पा रहे हो,
तो और एक्स्ट्रा आ जाएगी तो क्या मैनेज करोगे? जैसे लोग बोलते हैं कि ईशान मुझे ये दे दे, तो वो चीज दे तो दे, पर तुम मैनेज कर पाओगे क्या?